हेलो एवरीवन। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे एक महत्वपूर्ण टॉपिक को, जो कि टॉपिक का नाम है आपके भारत की पंचवर्षीय योजना। ये एक ऐसा टॉपिक है, कोई भी एग्जाम देते हैं इस टॉपिक से क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो स्टार्ट कर लेते हैं हम आज के सेशन को फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, पहली पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई थी? तो आंसर क्या होगा हमारा, अप्रैल 1951 में पहली पंचवर्षीय योजना लागू की गई थी। और उसके अध्यक्ष कौन थे? प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे। और पहली पंचवर्षीय योजना जो थी वो 1951 से 1956 तक चली थी। और पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो पहली पंचवर्षीय योजना जो थी वो हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य कृषि विकास था। नेक्स्ट देखते हैं हम, किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत 5 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित किए गए थे? आंसर क्या होगा, पहली पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। देखेंगे, प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत कौन कौन सी सिंचाई की बड़ी परियोजना शुरू की गई? तो भागल नागल परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना, व्यास परियोजना शुरू की गई थी। नेक्स्ट देखते हैं, द्वितीय पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई? तो आंसर क्या होगा, 1956 में द्वितीय पंचवर्षीय योजना प्रारंभ हुई। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, उपाध्यक्ष बीटी कृष्णमाचारी थे। और ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 तक चली। नेक्स्ट देखेंगे, द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? आंसर क्या होगा, पीसी महालनोबिस के मॉडल पर आधारित थी। नेक्स्ट देखेंगे, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? तो राइट आंसर क्या होगा हमारा, औद्योगिकी विकास। नेक्स्ट देखेंगे हम, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किसे उच्च प्राथमिकता दिया गया था? तो आंसर क्या होगा, बड़ी बड़ी उद्योगों और खनिजों का विकास, इसमें कि दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला की स्टील प्लांट। देखेंगे, तृतीय पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई? आंसर क्या होगा, 1961 में तृतीय पंचवर्षीय योजना प्रारंभ हुई। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे और उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे। और इसकी समय सीमा जो थी 1961 से 1966 तक तृतीय पंचवर्षीय योजना चली थी। देखिए, तृतीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो आंसर क्या होगा आपका, जॉन सेंडा और सुखमय चक्रवर्ती मॉडल पर तृतीय पंचवर्षीय योजना आधारित थी। नेक्स्ट देखेंगे, तृतीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो मुख्य उद्देश्य था आत्मनिर्भरता कृषि एवं उद्योगों का विकास। नेक्स्ट है, बोकारो आयरन प्लांट तथा स्टील इंडस्ट्री प्लांट किस पंचवर्षीय की योजना का है? तो आंसर क्या होगा, तृतीय पंचवर्षीय योजना। देखेंगे, हरित क्रांति का संबंध किस पंचवर्षीय योजना से है? आंसर क्या होगा हमारा, तृतीय पंचवर्षीय योजना से संबंधित है। कि हरित क्रांति का प्रारंभ 1960 में हुआ था। भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। अब विश्व में बात करें तो नॉर्मली बुर्ला को कहा जाता है। तो हरित क्रांति का जो प्रारंभ था वो 1960 में हुआ था और तब तृतीय पंचवर्षीय योजना चल रही थी। तृतीय योजना की असफलता का कारण क्या था? तो भारत चीन युद्ध जो कि 1962 में हुआ था, भारत पाकिस्तान युद्ध जो कि 1965 में हुआ था, इनके और सूखा, इनके कारण तृतीय पंचवर्षीय जो योजना जो थी वो असफल रही। नेक्स्ट देखेंगे, चौथी पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ की गई? आंसर क्या होगा, 1969 में। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। उपाध्यक्ष की बात करें DR गाडगिल थी। और चौथी पंचवर्षीय योजना जो थी 1969 से 1974 तक चली थी। नेक्स्ट देखेंगे, चौथी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? आंसर क्या होगा, DR गाडगिल। देखेंगे, चौथी पंचवर्षीय योजना की उच्च प्राथमिकता क्या थी? मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना तथा आर्थिक स्थिति में स्थिरता लाना। नेक्स्ट देखेंगे, किस पंचवर्षीय योजना में भारत की वृद्धि दर सबसे अधिक थी? तो आंसर क्या होगा हमारा, चौथी। देखेंगे, परिवार नियोजन का संबंध किस पंचवर्षीय योजना से है? राइट आंसर क्या होगा हमारा, चौथी पंचवर्षीय योजना से। देखेंगे,
श्वेत क्रांति का संबंध किस पंचवर्षीय योजना से है? राइट आंसर क्या होगा हमारा? चौथी पंचवर्षीय योजना से। श्वेत क्रांति का प्रारंभ जो है 1970 में हुआ था। श्वेत क्रांति का जनक वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। श्वेत क्रांति को ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, पांचवी पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ कब हुआ? तो आंसर क्या होगा? 1974 में पांचवी पंचवर्षीय योजना लागू हुई और इसके अध्यक्ष जो थे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। उपाध्यक्ष दुर्गा प्रसाद धर थे और समय सीमा इसकी 1974 से 1978 तक थी। नेक्स्ट देखेंगे हम, पांचवी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो आंसर क्या होगा? डीपी धर मॉडल। नेक्स्ट देखेंगे, पांचवी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो आंसर क्या होगा? गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता प्राप्ति करना। ये पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्ष तक चली थी, पांचवी पंचवर्षीय योजना। जैसे कि गरीबी हटाओ और देश बचाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना से संबंध है? राइट आंसर क्या होगा? पांचवी पंचवर्षीय योजना से। नेक्स्ट देखेंगे हम, किस पार्टी शासन द्वारा पांचवी पंचवर्षीय योजना को 1978 को समाप्त कर दिया गया था? राइट आंसर क्या होगा हमारा? जनता पार्टी शासन द्वारा। नेक्स्ट देखेंगे, छठी पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई थी? तो आंसर क्या होगा हमारा? 1980 में। इसके अध्यक्ष कौन थे? प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। उपाध्यक्ष एन.डी. तिवारी। इसकी छठी पंचवर्षीय योजना जो थी 1980 से 1985 तक चली थी। नेक्स्ट देखेंगे, छठी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो राइट आंसर क्या होगा हमारा? नेहरू मॉडल पर आधारित थी। नेक्स्ट देखेंगे, छठी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य था गरीबी समस्या को दूर करना। नेक्स्ट देखेंगे, सातवीं पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई? तो आंसर क्या होगा हमारा? 1985 में। इसके अध्यक्ष जो थे राजीव गांधी। उपाध्यक्ष मनमोहन सिंह। नेक्स्ट देखेंगे हम, भोजन काम उत्पादन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? आंसर क्या होगा हमारा? सातवीं पंचवर्षीय योजना में। देखेंगे, आठवीं पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई थी? राइट आंसर क्या होगा हमारा? 1992 में। अध्यक्ष कौन थे इसके? तो बीपी नरसिम्हा राव और उपाध्यक्ष प्रणब मुखर्जी। और आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 1997 तक चली थी। नेक्स्ट देखते हैं हम, आठवीं पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो आंसर क्या होगा हमारा? राव मनमोहन मॉडल पर आधारित थी। नेक्स्ट देखेंगे, पीएम रोजगार योजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी? तो राइट आंसर क्या होगा हमारा? आठवीं पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट देखेंगे, नौवीं पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई? आंसर क्या होगा? 1997 में। इसके अध्यक्ष जो थे अटल बिहारी वाजपेयी थे। नेक्स्ट देखेंगे, नौवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? राइट आंसर क्या होगा हमारा? सामाजिक न्याय और समानता का के साथ विकास इसका मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट देखेंगे, 10वीं पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई? तो आंसर क्या होगा? अप्रैल 2002 में। और इसके अध्यक्ष जो थे अटल बिहारी वाजपेयी थे और उपाध्यक्ष की बात करें तो मनमोहन सिंह थे। समय सीमा इसकी 2002 से 2007 तक थी। 10वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? देश में गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना। नेक्स्ट है हमारा, 11वीं पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई थी? तो आंसर क्या होगा हमारा? 2007 को। इसके अध्यक्ष जो थे मनमोहन सिंह और समय सीमा इसकी जो थी 2007 से 2012 तक थी। और नेक्स्ट देखेंगे हम, 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो मुख्य उद्देश्य था इसका तीव्रता एवं समावेशी के साथ विकास करना। नेक्स्ट देखेंगे हम, ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में शिक्षा के लिए विषय वस्तु थीम क्या थी? राइट आंसर क्या होगा हमारा? अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा। नेक्स्ट देखेंगे, 12वीं पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई थी? राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 2012 में। 2012 से 2017 तक चली थी। देखेंगे हम, स्वतंत्रता के बाद आर्थिक नियोजन समिति का गठन कब किया गया था? राइट आंसर क्या होगा? 1947 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में
गठित हुआ था? नहीं देखेंगे राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन कब किया गया? आंसर क्या होगा हमारा 1938 में। नेक्स्ट है योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो राइट आंसर क्या होगा हमारा 15 मार्च 1950 को। और योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष जो होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम प्रथम योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे? आंसर क्या होगा हमारा पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और उपाध्यक्ष जो थे वो गुलजारी लाल नंदा थे। और 15 अगस्त 2014 को योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया। इसकी जगह नीति आयोग को लागू किया गया। तो ये रहा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। हमने बहुत ही कम समय में एक महत्वपूर्ण टॉपिक को डिस्कस किया इस वीडियो में। आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।